तो स्ट्रेंजर थिंग का फाइनल सीजन आ रहा है और इंटरनेट पर थ्योरीज की बाढ़ आ गई है। तो भाई मैंने इंटरनेट और सोशल मीडिया से इन थ्योरीज को निकाला है और आज मैं इन्हीं थ्योरीज के बारे में बात करने वाला हूँ। तो देखो, डफर ब्रदर्स ने बिटर स्वीट यानी एक खट्टे मीठे अंत का वादा किया है। तो अगर ये थ्योरीज सच हुई तो भाई पूरा खेल ही पलट जाएगा। तो दोस्तों, अपनी पहली थ्योरी है हु इज द रियल विलन। हम सब अभी तक वेकना को द बैड गाय मान के चल रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर वो सिर्फ एक मोहरा हो। इस थ्योरी के हिसाब से वेकना एक अल्टीमेट बॉस नहीं है, वो सिर्फ एक 5 स्टार जनरल है। देखो, अगर हम वेकना के इरादों को देखें तो वो काफी पर्सनल हैं। वो इंसानों से नफरत करता है, दुनिया को अपनी सोच के हिसाब से ठीक करना चाहता है, एक तरह का ऑर्डर लाना चाहता है। ये सब एक इंसान की, या यूं कहें एक पूर्व इंसान की सोच है। वहीं दूसरी तरफ माइंड फ्लेयर, उसका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। वो एक कॉस्मिक एंटिटी है जो बस फैलना चाहती है, सबको अपने हाई माइंड का हिस्सा बनाना चाहती है और पूरी दुनिया में केओस फैलाना चाहती है। तो इस थ्योरी के हिसाब से गठबंधन टूटने वाला है। ये कोई 2 तरफा वॉर नहीं बल्कि 3 तरफा वॉर होने वाला है। 11 यानी इंसानियत, वेकना यानी द डिक्टेटरशिप और माइंड फ्लेयर यानी प्योर केओस। और यही से हमारी दूसरी थ्योरी सामने आती है, वेकनाज रिडेम्पशन। ये थ्योरी अपने आप में बहुत इंसेन है। मतलब क्या हो अगर माइंड फ्लेयर इतना बड़ा खतरा बन जाए कि वेकना एंड 11 को साथ में मिलकर माइंड फ्लेयर से लड़ना पड़े। आई मीन क्या इंसेन थ्योरी है। अभी तक 11 और वेकना एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे और हम उन्हें साथ में मिलकर माइंड फ्लेयर से लड़ते हुए देखें। इससे शायद वेकना अपने आप को रिडेम्पशन कर लेगा और इससे कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी। भाई इससे ज्यादा खट्टी मीठी एंडिंग क्या ही हो सकती है। अब जो अगली थ्योरी है वो और भी ज्यादा इंटेंस है, जो 11 को ही कटघरे में खड़ा करती है। तो अब चलते हैं अपन तीसरी थ्योरी की तरफ। अपसाइड डाउन जैसा आज है वैसा ये पहले नहीं था। इस थ्योरी के हिसाब से जो अपसाइड डाउन आज है वो हमेशा से ऐसा डरावना नहीं था, बल्कि 11 ने ऐसा बनाया। जब 11 ने हेनरी किल को अपसाइड डाउन में भेजा था तो वो सिर्फ हेनरी नहीं था जो उसके साथ वहां गया था, बल्कि उसके साथ गया था 11 का गुस्सा और उसकी पावर का एक हिस्सा भी गया था। और उसी गुस्से में हेनरी को वेकना और अपसाइड डाउन को एक नाइटमेयर में बदल दिया। और इसका सबूत ये है कि माइंड फ्लेयर का डिजाइन, उसका शेप मकड़ी जैसा है और मकड़ियां इंसान के सबसे पुराने डरों यानी फियर में से एक है। और इसी वजह से अपसाइड डाउन ने 11 और हेनरी के दिमाग से इसी तरह का आकार लिया है। तो इसका मतलब यही निकलता है कि 11 जिस मॉन्स्टर से लड़ रही है उसने ही अनजाने में उसे बनाया है और जीतने के लिए उसे उस जगह से लड़ना नहीं बल्कि उसे उस जगह को हील करना पड़ेगा और अपने ही बनाए गए घाव को भरना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट थ्योरी है वो तो और भी ज्यादा इंसेन है। इस थ्योरी के हिसाब से जो हॉकिंग सिटी है वो ही माइंड फ्लेयर है। तो भाई इस थ्योरी के हिसाब से जो अपसाइड डाउन है वो कोई दूसरी दुनिया है ही नहीं, पूरा हॉकिंग ही एक विशाल सोए हुए मॉन्स्टर या कॉस्मिक एंटिटी का शरीर है। और जो दरारें खुल रही हैं वो कोई गेटवे नहीं बल्कि उस एंटिटी के घाव हैं, और जो बेल टाइप फैल रही हैं वो उसकी नसें हैं। और इस हिसाब से अगर पूरा शहर ही मॉन्स्टर है तो आप शहर को मिटाए बिना मॉन्स्टर को कैसे मार सकते हैं। और शायद यही खट्टा मीठा अंत हो, उन्हें दुनिया को बचाने के लिए अपने ही घर यानी हॉकिंग को तब पूरी तरह से तबाह करना पड़े। और इन सब के बीच में हमें एक कैरेक्टर दिखता है जो भले ही साइड कैरेक्टर लगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसी से ये सब स्टार्ट हुआ, यानी बिल वायर्स से। और हमारी अगली थ्योरी उसी से रिलेटेड है, बिल वायर्स द क्रिएटर। इस अजीब लेकिन पॉसिबल थ्योरी के हिसाब से अपसाइड डाउन बिल की बनाई गई एक पॉकेट डायमेंशन है, मतलब एक छोटी सी दुनिया जो उसके दिमाग से बनी है। और इसका सॉलिड प्रूफ ये है कि अपसाइड डाउन 6 नवंबर 1983 में ही क्यों अटका हुआ है। ये वही दिन था जब बिल गायब हुआ था, और जब बिल अपसाइड डाउन से रियल वर्ल्ड में आ गया तो डायमेंशन वही थम गया। और वहाँ के मॉन्स्टर्स D&D जैसे मॉन्स्टर्स से क्यों मिलते हैं, क्योंकि बिल ने उन्हें वैसा ही सोचा था और बिल ने इसे बनाया है तो बिल ही इसे मिटा सकता है। इस थ्योरी के हिसाब से अंतिम लड़ाई वेकना से मुक्केबाजी करने की नहीं बल्कि बिल को ये दुनिया खत्म करने के लिए मनाने की होगी। लेकिन फिर इसका एक डरावना साइड भी है कि क्या हो अगर बिल इसे मिटाना ही ना चाहे। और हमारी नेक्स्ट थ्योरी यही कह रही है, बिल ही बनेगा अगला विलेन। इस थ्योरी के हिसाब से बिल नेक्स्ट विलेन बनेगा और वेकना उसे अपने बारिश के रूप में देख रहा है। और ये एनाकिन स्काईवॉकर जैसा ही आर्क है। वेकना जानता है कि बिल के अंदर भी गुस्सा और दर्द है, और बिल की नेक पर जो सनसनी होती है वो कोई बॉन्डिंग सिस्टम नहीं बल्कि उसका हाई माइंड से एक कनेक्शन शो करती है, और वो खतरे नहीं बल्कि अपने घर को महसूस करता है। और इसी से हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है जो इन दोनों थ्योरीज को जोड़ती है, D&D में बिल का कैरेक्टर। देखो, D&D में बिल का कैरेक्टर क्लेरिक है यानी हीलर। अब थ्योरी ये है कि बिल जानता है कि वो क्रिएटर है और ये भी जानता है कि वेकना उसकी शक्ति इस्तेमाल करना चाहता है, इसीलिए अपसाइड डाउन को हमेशा के लिए खत्म करने का सिर्फ यही रास्ता है, उसे खुद का सैक्रिफाइस देना होगा। अगर वो मर गया तो उसकी बनाई दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तो भाई ये सीजन एक रेस हो सकती है जिसमें 11 की पार्टी उसे बचाना चाहती हो, वेकना उसे कंट्रोल करना चाहता हो और बिल खुद को सैक्रिफाइस करना चाहता हो। और अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत इंटेंस और साथ में ट्रेजिक भी होगा।
और अब अगली थ्योरी है जो थोड़ी सी इलॉजिकल भी लगती है। ऑल दिस इज अ D&D गेम। इस थ्योरी के हिसाब से ये सब जो अभी तक शो में हुआ है वो एक D&D गेम है और अंत में पता चलेगा कि ये सब बच्चे बड़े हो गए हैं और वो सब मिलकर D&D गेम खेल रहे थे। लेकिन ये तो ऑडियंस के साथ लिटरली धोखा हो जाएगा और डफर ब्रदर्स ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरी की तरफ जो है द टर्मिनेटर थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से जो अपसाइड डाउन है वो कोई दूसरा डायमेंशन नहीं बल्कि हमारे रियल वर्ल्ड का फ्यूचर है। एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पर वेकना जीत चुका है और दुनिया तबाह हो चुकी है और जो सीजन 3 के लास्ट में गेट खुल रहे हैं वो किसी और जगह के या डायमेंशन के नहीं बल्कि किसी और समय या टाइमलाइन के हैं। यानी फ्यूचर टाइमलाइन का पोर्टल है। अब ये बच्चे सिर्फ हॉकिंग शहर को नहीं बचा रहे बल्कि फ्यूचर में होने वाले एक अपोकलिप्स को रोक रहे हैं। और अब हमारी नेक्स्ट थ्योरी है जिसका सबको बेट भी है और डर भी है, यानी द अल्टीमेट रिटर्न एंड द अल्टीमेट सैक्रिफाइस। तो देखो भाई, डफर ब्रदर्स ने जो बोला है कि बिटर स्वीट अंत होगा, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर कोई वापस आएगा तो शायद किसी को जाना भी होगा। और अगर बात वापसी की हो तो दिमाग में एक ही नाम आता है, एडी मंसन। इसको कार्स थ्योरी भी कहा जा रहा है। D&D गेम में कार्स वेकना का सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट था, एक वैम्पायर जो आखिर में अपने ही मास्टर को धोखा दे देता है। तो थ्योरी ये है कि एडी मरा नहीं था, उसे बैट्स यानी चमगादड़ ने काटा था और वेकना उसे अपने लेफ्टिनेंट के रूप में वापस लाएगा। देखो आपको याद तो होगा कि एडी ने मास्टर ऑफ पपेट सॉन्ग बजाया था, तो क्या हो अगर एडी वेकना का पपेट बन के लौटे और अंत में अपने मास्टर के ही तार काट दे। और भाई साहब अगर ऐसा हुआ तो ये कितना आइकॉनिक होगा और हम फैंस के लिए कितना मजेदार होगा। और अब आता है इस थ्योरी का दूसरा साइड यानी सैक्रिफाइस वाला साइड कि बलिदान कौन देगा। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है स्टीव हैरिंगटन का। उसका स्टोरी आर्क लगभग पूरा हो चुका है। वो एक घमंडी जॉक यानी शो करने वाला बंदा था जो कि अब बच्चों का प्रोटेक्टर बन चुका है और उन्हीं बच्चों को बचाते हुए मरना उसके कैरेक्टर के लिए एक सम्मानजनक अंत होगा। लेकिन अगर डफर ब्रदर्स हमें चौंकाना चाहें तो शायद माइक व्हीलर का सैक्रिफाइस हमें देखने को मिल सकता है। माइक इस क्लब का हार्ट है और 11 और बिल को बचाने के लिए अगर वो अपना सैक्रिफाइस करता है तो ये सबसे अनएक्सपेक्टेड और दर्दनाक होगा। तो भाई ये थी स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल सीजन के लिए कुछ इनसेंट और खतरनाक फैन थ्योरीज जो कि काफी खतरनाक और अजीब थी। मेरे लिए सबसे इलॉजिकल थ्योरी है नंबर 8 और सबसे नियर टू पॉसिबल थ्योरी है एडी मंसन की वापसी और बिल बायस का नेक्स्ट विलन होना। तो भाई आपके हिसाब से इनमें से कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा इलॉजिकल और कौन सी सबसे पॉसिबल थ्योरी है, कमेंट करके जरूर बताना। और भाई इतनी सारी थ्योरीज हैं कि एक वीडियो में सब थ्योरीज को शामिल करना पॉसिबल नहीं है, तो इसके कम से कम 2 पार्ट्स और आने वाले हैं। तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करके रख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।